जोहार साथियों, मैं संजीत आप सभी को अपने परिवार सोल्यूशन ऑफ संजीत में स्वागत करता हूं। और आज का जो टॉपिक है वो हमारा जो जनजातियों के वस्त्र आभूषण और खान पान जो हमने कल के सेशन में चर्चा किए थे। तो कल के सेशन में हमने 24 नंबर सवाल तक जो देख लिया था, बाकी का जो रह गया था सवाल वो हम आज के सेशन में जो चर्चा करेंगे। तो हम जो है आज लाइव नहीं आ पाए, इसका कारण था कि जो है कि वहाँ भी मतलब जहाँ से हम लाइव लेते थे वहाँ का भी जो वाईफाई का रिचार्ज खत्म हो गया है ना। तो इसीलिए आज हम जो है रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड कर दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। तो आज का हमारा जो सबसे पहला सवाल है कि चेरो जनजाति के पहनावे के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में है कि इस जनजाति के पुरुष शरीर के ऊपरी भाग में गंजी व कमीज तथा निचले भाग में धोती पहनते हैं। बिल्कुल ये कथन जो सत्य है, लेकिन वहाँ पर सत्य नहीं पूछा गया है। अगला, इस जनजाति की महिलाएं शरीर के ऊपरी भाग में झोला तथा साड़ी पहनती है। झोला आप लोग जो जो मतलब देखे होंगे कुछ दिन पहले तक जो ये चलता था, झोला मतलब जिसको जो फ्रॉक कहते थे, और साड़ी, ये दोनों चीज़ जो है इस जनजाति में मतलब महिलाएं पहनती है। बाकी इस जनजाति के बच्चे जो है भगई तथा कमीज फ्रॉक पहनते हैं, ये भी कथन सत्य है, लेकिन वहाँ पर असत्य पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग सही कर लेंगे। उपरोक्त सभी कथन सत्य है और यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा जो बदलाव कर लेंगे, सत्य नहीं की जगह जो है नहीं मिटा लेंगे। अब हो जाएगा हमारा सवाल कि कौन सा कथन सत्य है, तो सत्य जो है ये तीनों हो जाएगा। अगला सवाल है, चेरो जनजाति का जो प्रमुख भोजन है वो क्या है? रोटी दाल, भात दाल, रोटी सब्जी या फिर मक्की की दलिया? इनमें से कौन सा हमारा सही आंसर हो जाएगा? तो भात दाल जो है वो चेरो जनजाति का जो है प्रमुख भोजन है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है बी वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हमने मुंडा जनजाति का जो है प्रमुख भोजन भी जो है कि देखा था, उसका भी जो है दाल भात था जो प्रमुख भोजन है। चलिए अगला सवाल है, असुर जनजाति द्वारा किए गए जाने वाले भोजन को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? छोटू जोमेकू, लोलो घेटू जोमेकू, उरू जोमेकू या फिर जोनरा जोमेकू? यानी जो असुर जनजाति के द्वारा जो भोजन किया जाता है, तो उस भोजन को क्या कहा जाता है? ये लोग असुर जनजाति के लोग क्या कहते हैं? तो लोलो घेटू जोमेकू कहते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, असुर जनजाति द्वारा रात में किए जाने वाले भोजन को क्या कहा जाता है? छोटू जोमेकू, लोलो घेटू जोमेकू, जोनरा जोमेकू या फिर उरू जोमेकू? तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो छोटू जोमेकू हो जाएगा, है ना। यानी ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लोलो घेटू जोमेकू जो अभी हमने जस्ट जो है इसके पहले वाला सवाल में देखा था कि जो भोजन करता है उसको लोलो घेटू जोमेकू कहते हैं, है ना। अगला सवाल है कि असुर जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इस जनजाति के लोग जो है कि मुर्गा के अलावा भेड़, सुअर तथा हिरन का भी मांस खाते हैं, बिल्कुल कथन सत्य है। अगला है, इस जनजाति में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों द्वारा महुआ सखुआ के फूल व पत्तों का भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो तो बिल्कुल ये भी कथन सत्य है। अगला है कि असुर जनजाति में ताड़ी व हड़िया के साथ साथ खैनी, हुक्का व तंबाकू का भी सेवन किया जाता है, तो सभी कथन सत्य है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा कि असुर जनजाति में हड़िया को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? बोथा, झुरनई या उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर भी उपरोक्त दोनों वाला सवाल आ गया, तो यहाँ पर भी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त दोनों कथन यानी जो है सत्य हो जाएगा, क्योंकि ये जो बोथा और झुरनई ये दोनों नाम से जो है मतलब कि हड़िया को जाना जाता है असुर जनजाति के लोग। तो अगला सवाल है हमारा कि असुर जनजाति में दवा के रूप में प्रयुक्त हड़िया को क्या कहा जाता है? जो बीरो हड़िया, भरूनी हड़िया, रानू हड़िया या फिर पिकाड़िया? आप लोग यहाँ पर सवाल में देख रहे हैं कि दवा के रूप में जो है हड़िया को मतलब दवा के रूप में जो कि दारू को जो प्रयोग किया जाता है मतलब हड़िया को, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको जो है इस जनजाति असुर जनजाति के लोग क्या कहते हैं? तो बीरो हड़िया कहते हैं ना। जैसे आप लोग सुने होंगे किसी का अगर जो कान दर्द कर रहा है तो जो मतलब हड़िया जो बनाया जाता है उसमें जो सबसे A1 क्वालिटी का रहता है उसको जो कान में लेने से अच्छा हो जाता है, ऐसा जो है आप लोग सुने होंगे और देखे भी होंगे गाँव में ना। तो जो भाई मतलब दवा के रूप में जो उपयोग किया जाता है थोड़ा थोड़ा सा, उसी को जो बीरो हड़िया के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है कि असुर जनजाति के लोग सखुआ के पत्ते से निर्मित तंबाकू को जो कहते हैं वो क्या कहते हैं? हुक्का या फिर जो है कि मुनक्का या पीका या सिक्का? क्या कहा जाता है? तो पिक्का कहा जाता है ना। जो सखुआ के पत्ते से जो तंबाकू जो बनाया जाता है, तो ये असुर जनजाति के लोग जो है उनको क्या कहते हैं? जो पिक्का कहते हैं। अगला सवाल है, बेदिया जनजाति के पहनावे के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इस जनजाति के पुरुषों का परंपरागत वस्त्र जो केरिया व कच्छा भगवा है ना। तो ये हमारा यहाँ पर कथन जो सत्य की बात किया जा रहा है, तो ये कथन हमारा सत्य है। अगला है कि जनजाति कि महिलाओं का परंपरागत वस्त्र जो है ठेठी व पाचन है, तो ये दोनों कथन सत्य है ना। सही आंसर उपयोग दोनों कथन सत्य कर लेंगे, लेकिन दोनों कथन सत्य याद नहीं रखना है। यहाँ पर ये कथन को आप लोग को याद रखना है ना, सवाल में किस प्रकार से जो है आएगा नहीं आएगा, तो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए चलना है।
अगला सवाल है, बिरहोर जनजाति के खान पान के बारे में जो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? घुमंतु या उलूथ बिरहोर जो मतलब कि मुख्यतः कंदमूल, फल, मांस आदि का जो है सेवन करते हैं, है ना। तो ये कथन क्या है हमारा? सत्य है। अगला है हमारा कि अस्थाई अथवा जांघी बिरहोर मुख्यतः चावल, दाल, सब्जी आदि का सेवन करते हैं, जो एक जगह अस्थाई रहते हैं ना। और जो घुमंतु रहते हैं इधर उधर आते जाते हैं, वो कंदमूल, फल फूल जो भी उनको जो है रास्ते में मतलब कि मिल गया मांगते हुए या तो और भी जो किसी तरह से, तो वो लोग जो है सेवन करते हैं ना। तो सही आंसर हमारा ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी उपरोक्त दोनों कथन सत्य हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, झारखंड की जनजातियों में प्रचलित इन आभूषणों में बाल में प्रयुक्त किए जाने वाला जो आभूषण है वो क्या है? उंडू, झीका या फिर खोखरी या जो उपरोक्त सभी, है ना। आप लोग इस प्रकार से देखे होंगे, जैसे जो कमर में लगाया जाता है मतलब कि आभूषण, उसको आप लोग जो सुने होंगे जो कमरधानी के रूप में जो बोला जाता है ना, तो उसी प्रकार से जो बाल में लगाया जाता है, आप लोग हिंदी में जूड़ा मतलब जो जानते होंगे ना, जो कि जूड़ा जो बाल में लगाया जाता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि बाल में जो प्रयुक्त किया जाने वाला जो आभूषण है उसको जो है झारखंड की जनजातियों में क्या कहा जाता है ना। तो ये उंडू हो गया, झीका हो गया और खोखरी, ये उपरोक्त सभी हमारा क्या सत्य हो जाएगा? हाँ बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ये तीनों जो है बाल में मतलब लगाया जाता है ना। अगला सवाल है, इनमें से किस आभूषण का प्रयोग जनजातीय पुरुषों द्वारा बाल में किया जाता है? खोगसो, बेरा, पटवारी या फिर जो है तरकी। बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ना। तो जो पुरुषों के द्वारा जो बाल में लगाया जाता है, कोई मतलब डांस वगैरह होता है, नृत्य वगैरह, तो उसमें आप लोग देखे होंगे। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? जो बेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी जो बेरा का उपयोग किया जाता है। आप लोग गूगल में सर्च कर लेंगे, इसका जो पिक आ जाएगा आप लोग को देखने को मिल जाएगा। अगला सवाल है, झारखंड की जनजातियों द्वारा इनमें से किस आभूषण का प्रयोग सिर में किया जाता है? जो कलगा, मोरपंख या फिर जो बंडो पगड़ी या उपरोक्त सभी। जो कि मोरपंख तो आप सभी लोग जानते होंगे कि ये तो उपयोग किया जाता है, लेकिन कलगा और बंडो पगड़ी ये जो है तीनों चीज़ों का उपयोग किया जाता है। तो उपरोक्त सभी हमारा जो है सत्य हो जाएगा। अगला सवाल है, जनजातीय समाज में ललाट पर प्रयुक्त किया जाने वाला आभूषण जो है वो क्या है? बटरिया, शाखा, पटवारी या फिर जो है पानरा। इनमें से वो कौन सा जो है आभूषण है जो कि जनजातीय समाज में ललाट पर, मतलब ललाट कहने का मतलब आँख के ऊपर ना। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? तो पटवारी हो जाएगा। पटवारी जो ललाट पर पहना जाता है उसको पटवारी कहते हैं। तो हमारा अगला सवाल क्या है? ये रहा कि जनजातियों द्वारा इनमें से किस आभूषण का प्रयोग जो है कान में किया जाता है? कान में जो पहना जाता है वो कर्णफूल होगा, बीडियो होगा या फिर जो है लवंग फूल होगा। तो ये तीनों जो है पहना जाता है ना। तो राइट आंसर हमारा उपरोक्त सभी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि जनजातियों में प्रचलित इनमें से किस आभूषण का संबंध कान से नहीं है? तरकी, तरकुला, तरपत या फिर ताबीज। इसके बारे में हमने जो है आप लोगों से जो मतलब चर्चा भी कर चुके हैं और इसका जो है अलग सेशन भी हमने जो ले चुका है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि वो वीडियो आप लोग देखे होंगे, ना देखे होंगे तो जाकर देख सकते हैं। तो ताबीज जो है वो जो गला में पहना जाता है या फिर जो बाह में, हाथ के बाह में जो पहना जाता है, आप लोग देखे होंगे। तो ये ताबीज जो है ये कान में नहीं पहना जाता। बाकी तरकी हो गया, तरकुला, तरपत, ये सभी जो है वो कान से संबंधित है, लेकिन कान से संबंधित कौन नहीं? तो ताबीज। ताबीज जो है कान में नहीं पहना जाता है, गला में पहना जाता है या तो फिर जो मतलब बाह में पहना जाता है ना, हाथ के बाह में। अगला सवाल है, जनजातियों में प्रचलित इनमें से किस आभूषण का संबंध नाक से है? मतलब कि मकड़ी, छूछी, नथ या फिर जो है ये उपरोक्त सभी। तो मकड़ी जो मकड़ी टाइप का जो है कि रहता है पहनने वाला नाक में ही, तो ये तीनों का संबंध जो है नथ और छूछी जो है ये तीनों चीज मतलब नाक से ही संबंधित है। तो सही आंसर उपरोक्त डी हमारा जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो, यानी उपरोक्त सभी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि झारखंड की जनजातियों द्वारा इनमें से किस आभूषण का प्रयोग हाथ में किया जाता है? शाखा, घुंघरू या फिर झूटिया या उपरोक्त सभी। शाखा तो आप लोग जो है मतलब देखे होंगे, जो कि व्हाइट कलर का रहता है, और घुंघरू भी आप लोग देखे होंगे ना। चलिए, तो सही आंसर यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा? आज के सवाल में उपरोक्त सभी वाला ज़्यादा सवाल है ना। चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी। आप लोग को उपरोक्त सभी नहीं याद रखना शाखा, घुंघरू, ये जुटिया जो है ये तीनों क्या चीज़ में जो है हाथ में पहना जाता है ना। अगर आप लोग को ऑप्शन में दे दिया जाए ये झूटिया, और झूटिया के साथ साथ जो है तीन आने दे दिया जाए कि मकड़ी, छुछी और जो नथ, उसके बाद बोल दिया जाए कि हाथ में पहना जाने वाला जो मतलब आभूषण है उसको आप लोग जो पहचानिए, तब फिर आप लोग उस समय नहीं पहचान पाएंगे। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये ऑप्शन को याद रखेंगे, है ना, कि क्या क्या चीज़ जो पहना जाता है। अगला सवाल है, जनजातियों में प्रचलित इनमें से किस आभूषण का संबंध हाथ से नहीं है? बाइकल, झूटिया या फिर टीडोर या जो है तार शकुन। अब यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि हाथ से नहीं है, तो हाथ में जो अभी हमने देखा वो तो तीन था ही, लेकिन इसके अलावा और कौन है?
तो इसके अलावा जो है वो हमारा तार सकोम हो गया, ये हाथ से जो है मतलब हाथ में नहीं पहना जाता है। झुटिया तो अभी हमने देखा, बाकी बाइकल और टिडोर ये हाथ में पहना जाता है, लेकिन तार सकोम जो है ये हाथ से संबंधित नहीं है। अगला सवाल है कि झारखंड की जनजातियों में प्रचलित इनमें से किस आभूषण का संबंध जो है गला से है? तो हंसुली तो आप लोग जानते होंगे, बहुत ज़्यादा जो प्रचलित, लेकिन ठोसा और सकड़ी को नहीं जानते होंगे ना, हम भी जो नहीं जानते क्योंकि नहीं देखे, लेकिन हंसुली हमने जो है देखा है। तो सही आंसर है उपरोक्त सभी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सभी जो है वो तो गला में ही पहना जाता है। आज के सेशन का अंतिम सवाल है कि झारखंड की जनजातियों में प्रचलित इनमें से किस आभूषण का संबंध जो है गला से नहीं है? बेरनी, राली, पून या फिर हिसिर। अब यहाँ पर गला से नहीं है, तब आप लोग को जो याद रखना होगा कि कौन कौन सा जो है वो गला में पहना जाता है, तभी ना आप लोग राइट आंसर कर पाएंगे कि जो गला से नहीं है। तो बेरनी तो गला में पहना जाता है, पून जो है ये भी गला में पहना जाता है। अब हिसिर और राली में आप लोग आंसर करेंगे, है ना। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों का राइट आंसर आ गया होगा। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राली। राली जो है वो गला में नहीं पहना जाता है ना। बाकी बेरनी, हिसिर और पुन ये तीनों जो है गला से संबंधित है, तो राइट आंसर यहाँ पर राली हो जाएगा। तो आज का जो भी सवाल था वो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये वीडियो जो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। फिर आप लोगों से मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे।